ये इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था। वहाँ जैसे बैठकर सीमा हैदर की बड़ाई में कसीदे पढ़े गए, गुलाम हैदर को नीचा दिखाया गया। पूरी तरह से गुलाम हैदर को इस इंटरव्यू में भी गलत साबित किया। सीमा हैदर को इस इंटरव्यू में एकदम क्लीन बता। जब दोनों भारतीय वकील हैं तो एक से ऐसा रिश्ता निभाया जाता है कि जैसे हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, इसकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरा भारतीय वकील जो है उसके प्रति दोगला व्यवहार निभाया जाता है और ये लगता है कि जैसे हम सब जो देखते हैं तो ये लगता है कि इन वकील साहब को टारगेट किया जाता है। उन्हें जलील करने के लिए अपने पैनल पर बुलाने के लिए बार बार सवाल किए जाते हैं। लेकिन एपी सिंह जी से ऐसे सवाल क्यों नहीं किए जाते हैं जो वाजिब हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ख्वाहिशें बीएमयू में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह मैंने जो एक वीडियो देखा एपी सिंह जी का इंटरव्यू, पत्रकार महोदया ऐसा लग रहा था कि वहाँ जिस तरह मनोज मस्ताना इंटरव्यू लेते हैं सेम उसी ऐसा लगता है कि जैसे वो इंटरव्यू नहीं, वहाँ कोई कहानी उनसे सुनी जा रही है। जो वाजिब सवाल हैं वो एपी सिंह जी से क्यों नहीं पूछे जाते हैं? क्या मोमी सर को इस तरह टारगेट करना सही बात है? हर जो सीमा हैदर केस से जुड़ा हुआ इंसान है मोमी सर से ही क्वेश्चन क्यों करता है? क्या एपी सिंह जी से पूछने की हिम्मत नहीं है किसी में? जो वाजिब सवाल हैं वो एपी सिंह जी से क्यों नहीं पूछे जाते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर जो अपने चैनल पर बुलाना चाहते हैं। उनको ये लगता है मोमिन सर उनकी बपौती हैं, उनके नौकर हैं, उनके एक बार बुलाने से उनके पैनल पर आएं और उनकी बातों का जवाब दें। जो मोमिन सर नहीं बताना चाहते, बार बार वो कहते हैं कि केस की कुछ प्राइवेसी है, वो नहीं बताना चाहते। जितना ज़रूरी समझते हैं उतना ही अपनी पब्लिक के बीच बताना चाहते हैं और वो वही चीज़ बताते हैं। गुलाम हैदर केस की बातें क्यों खोद खोद कर मोमिन सर से निकलवाना चाहते हो? क्या है इरादा? क्या सीमा हैदर को यहाँ रखना चाहते हो? अगर रखना चाहते हो तो खुलकर बोलो ना। क्यों कहते हो कि हम सीमा हैदर का विरोध करते हैं? बिल्कुल नहीं, आप सीमा हैदर का विरोध नहीं करते। शुरू में दिखता था कि आप सीमा हैदर के विरोध में हैं, लेकिन अब सभी को ऐसा लगता है कि आप सीमा हैदर के पूरी तरह सपोर्ट में हैं। कल जो इंटरव्यू मैंने देखा, कल नहीं सॉरी अभी सुबह मैंने जो इंटरव्यू देखा उसमें पूरी तरह से वहाँ कहानी सुनी जा रही है। पूरी तरह ये लग रहा है वहाँ गुलाम हैदर की कमी बाहर निकलवाई जा रही है। सीमा हैदर का मतलब सीमा हैदर को कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि सीमा हैदर की वहाँ गलती बताई जाए। सीमा हैदर पूरी तरह नीट एंड क्लीन है, उसने कोई गलती नहीं की। वो सनातनी बहू बन चुकी है भारत की, इसको इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। एपी सिंह जी से जो सवाल पूछने चाहिए वो सवाल इन महोदया ने एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछा जो उसके केस से रिलेटेड हो। बस वही बातें कि पब्लिक ये कहती है, पब्लिक वो कहती है। आप वहाँ सवाल करने गए हैं, आपके माइंड में सवाल क्यों नहीं आया जो आप अपने पैनल पर बोलते हैं? सबसे बड़ा सवाल जो पूछना चाहिए था कि सीमा हैदर एक अवैध घुसपैठिया है और आप उसकी हेल्प किस रिश्ते से कर रहे हैं, किस नाते से कर रहे हैं, जबकि आप उसके वकील भी नहीं है। महोदया का भी कहना था कि कहीं वकालतनामा में इनका नाम नहीं है। तो आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि जब आपका वकालतनामा में नाम नहीं है तो आप किस रिश्ते से सीमा हैदर की इतनी हेल्प कर रहे हैं? दूसरा अहम सवाल, जब सीमा हैदर की बेल हेमंत पराशर ने कराई तो हेमंत पराशर सीमा हैदर के वकील थे, तो आपको किसने वहां बुलाया कि आप बीच में घुस जाएं और सीमा हैदर की पैरवी करें? क्या सीमा हैदर ने बुलाया या सचिन के परिवार ने बुलाया? आखिर किसने आपको बुलाया? और आप इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या लालच है आपको? या
ऐसा क्या सीमा हैदर में दिखा, क्या सीमा हैदर आपको इतनी ज़्यादा मतलब सही औरत लगी जिसने हमारे देश में गलत तरीके से एंट्री किया 4 बच्चों को लेकर? उसको आप इतना ज़्यादा क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्यों तुले हुए हैं कि सीमा हैदर को हर चीज़ वो ये यहाँ पर करें जो एक भारतीय नागरिक को सुख सुविधाएं मिलती हैं, यहाँ आकर उसको सेलिब्रिटी की तरह आप रख रहे हैं जैसा कि सामने दिखता है। आखिर कौन है इसके पीछे, कौन लाया, किसने बुलाया, क्यों नहीं ये सवाल करे जाते हैं। तीसरा अहम सवाल, अभी तक इस केस में सीमा हैदर की चार्जशीट क्यों नहीं आई है? एपी सिंह जी ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? चौथा अहम सवाल, सीमा हैदर के बच्चों के और सीमा हैदर के जो आधार कार्ड बने, जो आधार कार्ड बनवाए गए, किसने बनवाया? अगर सचिन ने बनवाया तो सचिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आधार कार्ड बनाने वाले तो गिरफ्तार हैं, वो जेल में हैं, जेल में चले गए, लेकिन जिसने गुनाह किया है, आधार कार्ड बनवाए, वो ऐसे ही घूम रहा है। आखिर क्यों? ये सवाल क्यों नहीं किया गया एपी सिंह जी से? पांचवा अहम सवाल, जिस तरह सीमा हैदर हमारे देश में अवैध तरीके से घुसी है, इलीगल तरीके से आई है, ऐसी जगह उसने चुना है, ऐसे बंदे को उसने चुना है, ऐसे घर में वो रह रही है कि जहां से बहुत सारी चीज़ें वो जानकारी करके पाकिस्तान को प्रोवाइड करा सकती है। तो कल को अगर देश में कोई हादसा होता है और उसमें सीमा हैदर इन्वॉल्व पाई जाती है, तो क्या एपी सिंह जी इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? तो क्या एपी सिंह जी इसके गुनहगार नहीं होंगे? क्यों नहीं पूछा गया? बहुत सारी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सीमा हैदर से पूछे जा सकते, जो एपी सिंह जी से पूछे जा सकते थे, वो सवाल तो महोदया ने पूछा नहीं। वहाँ रक्षाबंधन, सीमा की दुनिया भर की बातें, भाई बहन का रिश्ता, क्या है ये सब? ये कहानियाँ तो हम मनोज मस्ताना से बहुत बार सुन चुके हैं। मोमिन सर को पैनल पर बुलाकर टारगेट करना, मोमिन सर के मना करने के बावजूद उनका समाज में इतना ज़्यादा उनकी मान प्रतिष्ठा को गिराना, ये कहाँ तक सही है? मोमिन सर किसी के नौकर नहीं है कि आपके एक फ़ोन करने पर आपके पैनल पर आए, आपको जवाब दें। बिल्कुल नहीं देंगे। आप जिस तरह एपी सिंह के चैम्बर में जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, मोमिन मलिक के पास भी तो जा सकते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए कि आप मोमिन मलिक से वो चीज़ें उगलवाना चाहते हैं जो वो नहीं आपको बताना चाहते हैं, इसलिए आप उनके चैम्बर में नहीं जाते हैं और उनको नीचा दिखाने के लिए बाकी सब बातें आप करते हैं। दोस्तों, सीमा हैदर केस में मोमिन सर ने जो काम किया है, बहुत पुख्ता काम किया है, और आखिर चार्जशीट वगैरह क्यों रुकी है, इस पर भी वो काम करेंगे। और सीमा के बेल कैंसिलेशन के लिए भी शायद उन्होंने एप्लीकेशन डाल दी है, या नहीं डाली है तो डाल देंगे। बाकी वो जो लगातार कह रहे हैं कि इसको वो जेल कराएंगे, गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को दिलाकर रहेंगे, ये उनके जीवन का ध्येय बन चुका है। मोमिन सर की जिस तरह यहाँ भारत में बेइज्जती की गई है, लोग टारगेट कर रहे हैं, हर तरह के सवाल उनसे उगलवाए जा रहे हैं कि आखिर वो क्यों नहीं बताते हैं। उन्होंने लाइव आना छोड़ दिया है कि आखिर क्या करते वो, लोगों को वो बताना नहीं चाहते, लोग जानना चाहते हैं आखिर गुलाम हैदर केस में क्या हुआ। आप लोग भी जानते हैं कानूनी प्रक्रिया है, स्लो चलता है। अभी अमिता मलिक जी ने बताया कि कितने सारे केस हमारी कोर्ट में पेंडिंग है। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था। वहाँ जैसे बैठकर सीमा हैदर की बड़ाई में कसीदे पढ़े गए, गुलाम हैदर को नीचा दिखाया गया, पूरी तरह से गुलाम हैदर को इस इंटरव्यू में भी गलत साबित किया। सीमा हैदर को इस इंटरव्यू में एकदम क्लीन बता दिया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।